में चांदी में रिकॉर्ड कभी तेजी हो रही है, कभी मंदी हो रही है, इसका क्या कारण है? जो यूएस में टैरिफ वॉर चल रहा है उसका सबसे बड़ा इफेक्ट ये आप लोग को कोई समस्याएं हो रही है? जो खरीदी करने आ रहे हैं उनका बजट गड़बड़ा रहा है। अपने बजट के हिसाब से एक चीज़ लेने आता है, दूसरी चीज़ भी ले लेता है और दूसरी चीज़ तो ले ही नहीं पा रहा है बिल्कुल भी। कभी बढ़ जा रहा है, कभी घट रहा है, तो आदमी कंफ्यूज हो जा रहा है कि खरीदें कि बेचें। आने वाले समय में कुछ कम होगा रेट इसका? देश में शादी का सीजन आ गया है और शादी के लिए सबसे ज़्यादा सोने चांदी की खरीदी की जाती है। लेकिन देश में देखा जा रहा है कि लगातार सोने और चांदी की कीमत में कभी गिरावट आ रही है तो कभी तेजी आ रही है, जिससे लोगों को समस्याएं हो रही है। आज सोने में रिकॉर्ड तेजी देखी गई है और इसी के कारण बहुत सारे लोगों को समस्याएं हो रही है जो लोग सोना लेना चाहते हैं। ऐसे में हम पहुंचे सराफा मार्केट और हमारे साथ है विजय भंसाली जी। इनसे हम जानेंगे कि क्या क्या समस्याएं हो रही है और क्या कारण है। भैया नमस्कार। नमस्कार भैया। भैया ये जो सोने में चांदी में रिकॉर्ड कभी तेजी हो रही है, कभी मंदी हो रही है, इसका क्या कारण है? इसमें सबसे बड़ा कारण है यूएस का। जो यूएस में टैरिफ वॉर चल रहा है उसका सबसे बड़ा इफेक्ट हम लोग के गोल्ड मार्केट में आ रहा है। उनके टैरिफ लगाने से अभी सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट आज के डेट में गोल्ड है, तो लोग बाइंग गोल्ड में ही कर रहे हैं, इसलिए इसका रेट का अप डाउन चल रहा है अभी। तो इसके अप डाउन होने से आप लोग को कोई समस्याएं हो रही है? हाँ बस, बट एक्चुअली समस्या तो बहुत होगी। सीज़न शादी का सीज़न है, इसमें जो खरीदी करने आ रहे हैं उनका बजट गड़बड़ा रहा है सोने में लेने में। और आप लोगों को जो व्यापारी हैं उनको क्या समस्याएं हो रही है? उनको भी बहुत समस्या आ रही है। रेट एक्चुअल आज सुबह उठ रहे हैं, हम देख रहे हैं 92,000 है, शाम तक करते करते वो 55,000 हो रहा है। तो जो इतना कम शॉर्ट टाइम में जो 2-3 हज़ार की तेज़ी है, उससे व्यापार में डिस्टर्बेंस तो आ ही रहा है हम लोग को। इससे जो व्यापार में डिस्टर्बेंस आ रहा है, इसमें खरीदारी लोग कम किए हैं क्या? हाँ, बट नेचुरल जो आजकल शादी का सबका जो एक बजट होता है, जो कोई 10 लाख का पहले जो आपका 100 ग्राम सोना आता था वो आज 80 ग्राम सोना आ रहा है, तो उनका बजट तो डिस्टर्ब हो ही रहा है। इसमें आने वाले समय में कोई सुझाव, आने वाले समय में कोई समाधान देखने को मिल रहा है क्या? नहीं, समाधान तो नहीं है, लेकिन हम तो यही बोलेंगे कस्टमर को कि भी आज जो भाव है, करंट रेट अभी जैसे 94,000 का रेट है, उसमें भी आप बाइंग करते चलो। हम लोगों को नीचे अभी मंदी नहीं दिख रही है सोने में। अच्छा, अभी आने वाले समय में और मंदी नहीं दिख रही है? अभी 2-3 महीने तो कोई चांस नहीं है कि सोना नीचे आएगा। वैसे में जो लोग शादी का कम बजट बनाते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा समस्या हो रही होगी। बच्चा बहुत समस्या तो हो ही रही है उनको। आपके यहाँ जो कस्टमर्स आ रहे हैं उनके आने में संख्या बढ़ी है या कम हुई है? नहीं, उसमें थोड़ा सी तो कमी आई है। जिनको अब शादी है, उनको मजबूरी है, उनको तो लेना ही लेना है। जो शौकिया तौर पे लेते हैं वो अभी रेट कम होने का इंतजार कर रहे हैं, तो वो सबसे थोड़ा सी तो फ़र्क है व्यापार में। तो सोने के लगातार रेट बढ़ने से व्यापारियों को दिक्कत आ रही है, कस्टमर कम आ रहे हैं और इससे समस्या आ रही है। लेकिन शादी का सीज़न है तो लोग मजबूरी में भी खरीदी कर रहे हैं। हम लोगों से भी जानेंगे कि उनको क्या समस्याएं आ रही है, उनसे बात। हमारे साथ कस्टमर भी हैं जो यहाँ पे खरीदारी करने आए हैं, उनसे जानेंगे कि क्या समस्याएं आ रही है। भैया नमस्कार। नमस्ते। खरीदी करने आए हैं? हाँ। कोई शादी वादी का सीज़न है, ऐसे ही शौकिया? नहीं, ऐसे ही शौकिया। तो आज अचानक रेट बढ़ गया है, रिकॉर्ड तेजी देखी गई है सोने में, तो क्या कुछ बजट बिगड़ा है या कोई समस्या आ रही है क्या? बजट तो बिगड़ ही गया है क्योंकि अचानक से आज 4,000 रुपये बढ़ गया है और रेट वैसे कम होना चाहिए। कम होने से क्या है, आदमी खरीद भी सकता है। अब ज़्यादा रेट हो गया तो ज़्यादा गोल्ड भी नहीं खरीद पाएगा, लेने के लिए सोचेगा। जैसे कोई प्लानिंग करके आते हैं आप लोग घर से, तो यहाँ आके जब पता चल रहा है कि रेट और ज़्यादा बढ़ गया है, तो क्या हो रहा है? बजट बिगड़ जा रहा है या फिर प्लानिंग कैंसिल हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है? हाँ, बजट तो बिगड़ ही रहा है क्योंकि अगर कुछ और भी लेना चाहते हैं तो आदमी तो अपने बजट के हिसाब से एक चीज़ लेने आता है, दूसरी चीज़ भी ले लेता है और दूसरी चीज़ तो ले ही नहीं पा रहा है बिल्कुल भी। जितना सोच के आ रहे हैं उतना ही खरीदी करना पड़ा, नहीं हो पा रहा है। और कम रेट रहेगा तो क्या होगा, हर कोई इंसान खरीद पाएगा इस चीज़ को। अब लोग सोच रहे हैं खरीदने से। क्या लग रहा है आने वाले समय में कुछ कम होगा रेट इसका? अब भविष्यवाणी तो ऐसी हो रही है कि कम होगा, अब आगे देखा जाए क्या होता है। खरीदी करने आए हैं लेकिन आज सोने का रेट बढ़ा हुआ है, कोई समस्या हो रही है क्या? समस्या तो क्या है, लेकिन ये जो रेट कभी बढ़ जा रहा है, कभी घट रहा है, तो आदमी कंफ्यूज हो जा रहा है कि खरीदें कि बेचें। अभी तो ये है कि कल रेट कम था, तो हम तो सोचा कि आज रेट कम होगा तो खरीदी करने आ गए, लेकिन आज देखा तो आज फिर रेट बढ़ गया है। तो ऐसे में समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा। और अभी मार्केट में जो प्रेडिक्शन चलते हैं कि कभी 60,000 आ जाएगा, 70,000 आ जाएगा, तो आई थिंक ओवरऑल कन्फ्यूजन की स्थिति है। आने वाले समय में क्या लग रहा है, घटेगा या बढ़ेगा? मुझे तो नहीं लगता कि घटेगा, क्योंकि सोना ऐसा इतना लंबे स्तर पे तो कभी घटता नहीं है। थोड़ा बहुत हो सकता है करेक्शन आएगा, लेकिन आई थिंक ओवरऑल बढ़ेगा ही। आप जो खरीदी करने का मूड बना के आए थे, तो आप खरीदी कर रहे हैं या छोड़ के जाएंगे? नहीं, आए तो खरीद के ही जा रहे हैं। लोग यहाँ पर सोने की खरीदी भी करने आए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। मैम, सोने का जो रेट है
वो अचानक बढ़ रहा है, घट रहा है, तो कोई समस्या हो रही है क्या? नहीं, इंसान अपनी ज़रूरत के हिसाब से खरीदेगा। ठीक है, अगर 50 खरीदना है तो वो 40 या 25 खरीदेगा, और जिसको किलो में जाना है वो टेंशन लेगा। हमको तो ग्राम में लेना है, तो टेंशन नहीं है। लेकिन अचानक जो रेट कभी बढ़ रहा है, अगले दिन घट जा रहा है, फिर बढ़ जा रहा है, तो उससे आप लोग कोई समस्या नहीं हो रही? नहीं, कोई इशू नहीं है हमको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रोज़ तो मार्केट आना नहीं है, गोल्ड लेना नहीं है, हमें तो एक दिन आना है, लेना है, दैट्स इट। और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। मैम, आप बताइए, आपका क्या विचार है, जो रेट हर दिन ऐसा हो रहा है कि गिर रहा है फिर अगले दिन बढ़ जा रहा है, उसको लेकर क्या सोच रहे हैं? बिल्कुल, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे आपके पहले जिन्होंने इंटरव्यू दिया उन्होंने यही बोला, जिन्हें किलो लेना है वो डरे, हमें तोला लेना है तो हम नहीं डरेंगे ना। 40-50 रुपीज़ अगर अप डाउन होता है तो उसमें क्या डरे? जो किलो लेता है, जो शॉप चला रहा है वो डरे। हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हमने 15,000 के भाव में भी सोना लिया, हमने 50 का भी लिया, हम 90 क्रॉस में भी ले रहे हैं। तो जैसी सिचुएशन है, नीड के हिसाब से होता है, सप्लाई एंड डिमांड, एज इज सिंपल। आपको दिक्कत नहीं है? बिल्कुल नहीं। थैंक यू। ठीक है, और भी लोग हैं, उनसे भी लगातार जानेंगे कि क्या सोचते हैं वो इसको लेके। सोने का रेट जो है लगातार बढ़ रहा है, घट रहा है, ऐसे में आप लोग खरीदी करने आए हैं, तो कोई समस्या तो नहीं हो रही है? समस्या तो थोड़ा बहुत रहता ही है, इसलिए कि जैसे अब जिस दिन सोच के आते हैं कि ये रेट में था, उसके बाद जैसे कुछ दिन के बाद जाते हैं तो डिफरेंस हो जाता है, तो थोड़ा समस्या तो रहता है। लेकिन अपने तो बहुत बल्क में तो खरीदते नहीं हैं, तो थोड़ा ऊपर नीचे एडजस्ट हो जाता है। और जैसे कुछ खरीदी रहता है अपने, जैसे मान लीजिए 2-3 लाख का खरीदी करना है, तो अपने जिस समय रेट थोड़ा सा ठीक रहता है उस समय उसको फिक्स करवा देते हैं कि आगे अपने रेट बढ़े चाहे घटे, तो उसके हिसाब से अपने एक्चुअल में रहें, मतलब अपना बजट ना गड़बड़ाए। तो इसी हिसाब से हम लोग उसी हिसाब से प्लानिंग करके आगे चलते हैं। तो आज जब आप सोना लेने आए हैं, आज रेट बढ़ा है, तो जितना सोच के आए हैं उतना ही लेंगे या थोड़ा कटौती भी करेंगे? नहीं, अभी तो नॉर्मल में ही लेंगे, ज़्यादा तो नहीं ले पाएंगे, क्योंकि रेट जब आगे बढ़ता है तो थोड़ा सा तो प्रॉब्लम आता ही है। तो इसी हिसाब से प्लानिंग करके हम लोग चलते हैं। जैसे यहाँ स्कीम भी है, स्कीम भी हम लोग चलाते हैं, तो स्कीम के हिसाब से अपना आगे प्लानिंग कर लेते हैं। उसी हिसाब से जैसे अप डाउन रहता है उसी हिसाब से फिक्स करवा देते हैं रेट, तो अपने आगे दिक्कत नहीं रहती है, क्योंकि रेट अभी आगे बढ़ना ही है, कम तो हो नहीं रहा है। आज एक रेट है कि 2-4 दिन के बाद 200, 300, 500 बढ़ ही रहा है, तो समस्या तो हो ही रहा है इस वजह लेके। मैडम, आपको क्या लगता है, सोने का रेट बढ़ रहा है तो इससे खरीदी में कोई असर तो नहीं आ रहा? बढ़ रहा है तो थोड़ा सा वो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है सब चीज़ के लिए। कंप्रोमाइज़ करना पड़ रहा है? हाँ, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग जो सोच के आते हैं वो चीज़ हो नहीं पाता है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, बहुत कुछ सोच विचार करके आगे बढ़ना पड़ता है। तभी जैसे शादी का सीज़न आ गया, तो शादी वगैरह के लिए खरीदी करने आए हैं क्या? मैं तो शादी के लिए नहीं, मैं इनके लिए आई हूँ, राधा रानी के लिए, इन्हीं के लिए परचेस की हूँ कान का। तो यही है। तो जितना सोच के आए थे उतना ही लेंगे? हाँ, प्लस हुआ है, प्लस थोड़ा हुआ है। भगवान के नाम पे प्लस होना भी चाहिए। नाम से आई हूँ तो थोड़ा प्लस हुआ है। और ऐसे देखिए, सोच के आती हूँ, लेकिन उससे इनके द्वारा बहुत कुछ हो जाता है मेरा, ऐसा। बहुत बहुत बधाई हो आपको। और बढ़ने और घटने का तो ये है ही, मतलब बढ़ता ही रहेगा। बढ़ते ही रहेगा। उससे देखिए क्या है, आज से मेरा 22 साल पहले शादी हुआ था, तब 5000 था, और अब 22 साल आगे बढ़ रहे हैं तो वो तो बढ़ना ही है, कम कहाँ से होगा, आप बताइए फिर। तो ठीक है ना, ये है तो सब है, ठीक है, हो जाए। भगवान है तो सब जो होगा सब चलेगा। ये है तो सब है, इनके जरिए ही आते हैं और यही सब कुछ करवाती हैं, तो ठीक है। मैं इससे हैप्पी भी हूँ, कोई ऐसा बात नहीं है। बढ़ता है तो भी लेती हूँ, ऐसा बात नहीं है कि। हमारे साथ व्यापारी भी हैं जो बताएंगे कि ये सब बढ़ने का कारण क्या है, इससे समस्याएं हो रही है या नहीं हो रही है। भैया नमस्कार। नमस्कार। ये जो लगातार रेट कभी घट जा रहा है, कभी बढ़ जा रहा है, ये कारण क्या है इसका? देखिए, गोल्ड मार्केट हमेशा वोलेटाइल रहा है, इसकी कोई गारंटी एश्योरेंस नहीं दे सकता कि कल सोने का रेट क्या होगा, और आगे भी कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि रेट बढ़ेगा या घटेगा। तो सोना खरीदने का सबसे सही समय जो होता है वो होता है अभी। मतलब आप समझ सकते हैं, जो अभी वर्ड है, मतलब जिस दिन आपने सोना खरीदा समझ लो वो सबसे सस्ता रेट है, क्योंकि लोग इंतज़ार करते सभी रेट अचानक पिछले 3-4 दिनों में घटा, लोग और वेट कर रहे हैं कि और घटेगा। और बहुत सारे भी मार्केट्स में, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया में चल रहा है कि सोना और घट के 56,000 तक जाएगा। लेकिन ऐसा शायद ही कहीं भी होगा कि 56,000 तक सोना है, क्योंकि आप अगर देखेंगे हमारे पास इतिहास है कि 1947 में अगर सोने का जो रेट था 10 रुपये, फिर धीरे धीरे सोना कैसा बढ़ा, 2021 के बाद और कितनी बढ़ोतरी आई, तो ये बढ़ेगा।
फ्लक्चुएशंस आते रहेंगे, वॉलेटिलिटी रहेगी, बट रेट इतना ज़्यादा कम होने के चांसेस शायद नहीं है। तो जब ऐसे अचानक रेट बढ़ जाता है तो इसमें आप लोगों को क्या समस्याएं देखने को पड़ रही है? देखिए, रेट बढ़ने से समस्या ऐसे कुछ नहीं आती है, क्योंकि होता है जब रेट्स बढ़ते हैं तो कस्टमर्स का फुटफॉल थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। कभी कस्टमर्स वेट करता है और कई बार रेट जब बढ़ता रहता है कंटिन्यू तो कस्टमर्स का फुटफॉल और बढ़ जाता है, ताकि वो सोचते हैं कि रेट्स और ज़्यादा ना बढ़ जाए। तो ग्राहकी पे मिला जुला असर देखने को मिलता है हमें जनरली। लेकिन आप लोग स्टॉक करके भी रखते हैं क्योंकि आप लोग बड़े दुकानदार हैं, तो ऐसे में आप लोग को ज़रूरत पड़ती होगी यार। अचानक देखा जा रहा है कि रेट कभी गिर भी जा रहा है और कभी बढ़ भी जा रहा है, तो ऐसे में आप लोग को क्या क्या फेस करना पड़ता है प्रॉब्लम्स? देखिए, स्टॉक तो ऐसा है कि हमारा जो भी गोल्ड इनपुट और आउटपुट जा रहा है वो बैलेंस करके तो रखना ही पड़ता है। स्टॉक्स आएगा, रेट बढ़ा हुआ तब भी हमें ख़रीदना है, कम है तब भी हमें खरीदना है, क्योंकि प्रेडिक्शंस नहीं कर सकते कि रेट कम होगा तो हम बहुत ज़्यादा एक्सेस गोल्ड पहले से परचेज भी नहीं कर सकते हैं। तो सिंपल सा लॉजिक है कि जैसी रिक्वायरमेंट है, अगर रेट बढ़ा है तो भी हमें ख़रीदना है, कम है तो भी ख़रीदना है। तो ऐसे कोई बहुत ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता? अंतर देखने को नहीं मिलता है, कस्टमर्स का फ़ायदा होता है बेसिकली। अगर रेट कम हो जाता है तो वो परचेसिंग कर लेते हैं, रेट बढ़ जाता है तो कई बार वो सेल आउट करके उस जो डिफरेंस अमाउंट उसको कोप अप भी कर पाते हैं। शादी का सीज़न आ गया है और ऐसे में अभी रेट बढ़ा है, तो इससे यहाँ कोई ज़्यादा अंतर तो देखने को नहीं मिल रहा है? देखिए, शादी का एक सीज़न है, एक ऐसा सीज़न है जो उनके घर मैंडेटरी अगर गोल्ड लेना है तो लेंगे ही। हो सकता है जो मात्रा उन्होंने अगर 20 ग्राम या 2 तोला सोची है, हो सकता है वो 15 ग्राम तक आ जाए। ऐसे कुछ वेरिएशन, लेकिन जिनकी रिक्वायरमेंट है कि हमें इतना ही लेना है या इतना ही देना है, तो उस हिसाब से वो अपनी चीज़ें, हो सकता है वो 22 के बदले वो 18 कैरेट में ज्वेलरी परचेस करें। तो ये चेंजेस हो सकते हैं, वेरिएशंस होते हैं उनके टेस्ट के हिसाब से। थैंक यू भैया। थैंक यू। तो मैंने लोगों से भी बात किया, व्यापारियों से भी बात किया। लोगों का कहना है कि सोना जो है ज़रूरत है, और अगर शादी का सीज़न चल रहा है तो भले ही मात्रा में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा लेकिन ख़रीदारी होगी ही। रेट जो है वो लगातार बढ़ते रहे हैं, इससे बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है। इसलिए सोने की खरीदी लगातार जारी है और लोग अपने अपने लिए सोने की खरीदी कर रहे हैं, भले ही रेट चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन खेमराज के साथ सौरभ तिवारी, विस्तार न्यूज़, रायपुर।